इलेक्शन सर पे आगे पता नहीं मुल्क का क्या बनेगा। इमरान खान आएगा, मुल्क बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इमरान खान अकेला ही कुछ नहीं कर सकता। इमरान खान अकेला क्यों कुछ नहीं कर सकता? अवाम ठीक होगी तो इमरान खान कुछ कर सकते हैं। ये वही नहीं है जो नया नया मुसलमान बना है। हाँ, बिल्कुल वही है। अभी रमजान के 30 रोजे रखेगा, इसको पता चलेगा। आप लोगों को कुछ पता भी है आप कहाँ बैठे हो? हमें पता है, हम अपने मस्जिद में बैठे हुए हैं। अपने मस्जिद या खुदा के घर में बैठे हो? तुम अभी नए नए मुसलमान हुए, तुम ये सब कह सकते हो। बात तो ठीक है आपकी मियाँ, लेकिन हर घर के अपने अपने असूल होते हैं। जब आप अपने घरों का ख्याल रखते हो तो खुदा के घर में कह के क्यों लगा रहे हो? जाओ जाओ, हमारा दिमाग मत खाओ। तुम दीन के ठेकेदार मत बनो। तुम जो दीन के ठेकेदार बनते हो, जाओ मत समझाओ। हमें दीन विरासत में मिले, हमें सब पता है। खुदा इनको हिदायत दे। सदाम साहब, आज काफी दिनों के बाद आप नजर आए हैं। घर कोई थोड़ी मसरूफियत थी। क्या हुआ सदाम साहब, आज आप परेशान लग रहे हैं? खैरियत है सब? जी इमाम साहब, आज के मुसलमानों को देखकर मायूसी हो रही है। क्या मतलब है आपकी इस बात का? मुझे कुछ समझ नहीं आई आपकी बात। जी इमाम साहब, सब आपके सामने है। इमाम साहब, आज के मुसलमानों से मस्जिद का एहतराम खत्म होता जा रहा है। मस्जिद में दुनिया गुफ्तगू लेकर बैठ जाते हैं। ठीक है इमाम साहब, मैं चलता हूँ, कल से मस्जिद नहीं होगा। ओए ओए चुप करो, इमाम साहब आ रहे हैं। आज इमाम साहब बहुत गुस्से में हैं। अस्सलाम वालेकुम। इमाम साहब, आज गुस्से में क्यों लग रहे हैं? इमाम साहब, हमसे कोई गलती हुई है क्या? गलती तो नहीं की आपने, लेकिन आपके अमल की वजह से मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। देखो बच्चों, कोई भी गैर मुस्लिम आपकी तबलीग की वजह से मुसलमान तो हो सकता है, लेकिन आपके अमल की वजह से ही वो उस पर कायम रह सकता है। और आज आपके अमल की वजह से एक नया मुसलमान मस्जिद छोड़कर जा रहा है। अगर आप ऐसे ही करते रहे तो आपके इस अमल की वजह से मस्जिदें वीरान हो जाएंगी। आप सब अपने अमल से लोगों की इस्लाह करें। इमाम साहब, हमारी शिकायत इस नए मुसलमान ने लगाई है। लगता है सदाम की तबीयत सेट करनी पड़ेगी। अल्लाह खैर करे, पता नहीं अब उसके साथ क्या करेंगे। हमारी हिम्मत कैसे हुई इमाम साहब को शिकायत लगाने की? सॉरी भाई, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। मस्जिद में हमने आपसे बहुत बुरा बर्ताव किया, इसलिए हमें माफ कर दें। माफी तो अपने खुदा से मांगो जिसने आपको मुसलमान पैदा किया है। मैं गैर मुस्लिम होकर इस्लाम कबूल कर सकता हूँ। आप मुसलमान होकर पता नहीं कितने भटके हुए लोगों को दीन की तरफ वापस ला सकते हो। हमें अपने किरदार से लोगों को दीन की तरफ माइल करना चाहिए। न तो दीन तलवार से फैलता है और न ही किसी दलील से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ताइफ के लोगों और कूड़ा फेंकने वाली बुढ़िया को सिर्फ अपने किरदार से माइल किया था।